कहानी की शुरुआत होती है एक युद्ध से, जहाँ पर कुछ लोगों ने इस लड़के को घेर के रखा होता है। ये आदमी इस लड़के से आके कहता है, तुम सच में बहुत कमाल के हो और तुम सच में उसके छोटे भाई ही हो। इस लड़के का नाम है सियान वर्ड और ये एक बहुत बड़ी फैमिली से आता है। इस आदमी का नाम है बोरिस और ये सियान की हालत पे हंस रहा होता है। अब सियान अपने पैंट में से अपना हथियार निकालता है और उसका हथियार होता है ये चाकू। सियान बोरिस से पूछता है कि उसे मारने के ऑर्डर्स बोरिस को किसने दिए हैं। सियान के खंजर में से काला धुआं निकल रहा होता है, जिसे बोरिस कहता है कि ये है ब्लैक मिस्ट और इसी के लिए ही सियान फेमस है। बोरिस सियान को द मिस्ट का असैसिन भी कह रहा होता है। बोरिस सियान से कहता है कि वो यहाँ से जिंदा बच के भाग नहीं सकता क्योंकि उसने यहाँ पर एक लेवल 9 का बैरियर लगा रखा है। सियान सोच रहा होता है कि उसे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा और अपने भाई को ये सारी चीजें बतानी होगी, इसलिए वो बोरिस से कह देता है कि उसने यहाँ पे बैरियर लगाया हो या फिर अपनी भुंड, वो यहाँ से बच के रहेगा। तभी यहाँ पर अचानक से एक आदमी आता है और वो सियान से कहता है, बस बहुत हुआ। सियान उसको देखकर काफी हैरान हो जाता है। इस मोमेंट पर सियान को अपने फादर की बात याद आ रही होती है। उसके फादर ने उससे कहा होता है कि हमेशा अपनी जिंदगी अपने फैमिली के नाम पे जीनी है और फैमिली के नाम को ऊंचा करने के लिए जीनी है और उसे अपने भाई के साथ हमेशा रहना है, जिसका नाम है इशैल। सियान को फाइनली पता चल जाता है कि जो अभी उसकी हालत है वो उसके बड़े भाई की वजह से ही है। सियान को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसका भाई यहाँ पर कर क्या रहा है और उसके भाई ने जो कुछ भी करा आखिर क्यों करा है। लेकिन इशैल उसे कहता है कि उसने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अब जो बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इशैल खुद ही उठा लेगा। सियान अपने बड़े भाई से पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हो गई है। इशैल उससे कहता है कि जो उसके आसपास ये ब्लैक मिस्ट है, इससे साफ पता चल जाता है कि वो अब एक इंसान नहीं रहा है। वो उसको एक खूनी भी कह देता है। अपने बड़े भाई की बातें सुन के फाइनली सियान का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है। वो बैठा यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि उसने अपने बड़े भाई की इतनी ज्यादा मदद करी है हर लड़ाई में और अब वो ये चाहता है कि वो उसे उठा के फेंक दे। वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और उसे फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि उसकी बॉडी को कुछ भी हो जाए। एंड अब फाइनली सियान यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्म ले लेता है एंड वो सीधा जाता है इशैल की तरफ। वही सोच रहा होता है कि उसे इशैल को मारने के लिए बस एक हिट चाहिए और एक हिट में उसका काम तमाम हो जाएगा। सियान जैसे ही यहाँ पे इशैल के पास जाता है उसको मारने के लिए, यहाँ पे बोरिस एक मैजिक शील्ड क्रिएट कर देता है जिससे सियान इशैल को हिट नहीं कर पाता और अब यहाँ पर इशैल जो है वो अपनी तलवार उसके अंदर घुसा देता है। थोड़ी देर बाद वो उसको लात मार के अपने से दूर कर देता है। सियान यहाँ पे पड़ा होता है और वो अब कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और अपने भाई के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई इशैल एक और बार अटैक कर देता है उसके ऊपर एंड यहाँ पे सियान पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। अगला सीन होता है एक मेड का, जो कि सियान को आवाज लगा के उठा रही होती है। वो यहाँ पे उठता है और अपने आंखों के सामने देखता है एमिली को। वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रही है। उसे याद आता है कि उसने एमिली को 20 सालों से नहीं देखा। वो यहाँ पर अपने आसपास के फर्नीचर को भी देखता है और उसे याद आता है कि ये फर्नीचर तब के हैं जब वो एक बच्चा हुआ करता था। सियान को रियलाइज हो जाता है कि वो अब फिर से बच्चा बन चुका है। एमिली उसे कहती है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ना ताकि उसको मैच ना करना पड़े। सियान को कोई भी आइडिया नहीं होता कि आखिर एमिली किस मैच के बारे में बात कर रही है। सियान अब यहाँ पे बाहर निकलता है और देखता है कि वो अपने कैसल में आ चुका है और ये समय उसके बचपन का समय होता है। हर महीने के स्टार्टिंग में इनके टेरिटरी में लड़ाई के मैचेस होते हैं और जो इनकी टेरिटरी का हेड है यानी सियान का फादर, वो इन लड़ाइयों को मैनेज करते हैं और देखते हैं। और आज सियान का मैच है अपने हाफ ब्रदर क्रांज से। ये है क्रांज की मदर जिसका नाम है मार्गरेट, लेकिन ये सियान की मदर नहीं है। सियान की मदर कोई और है क्योंकि वो एक आम औरत का बच्चा था और उसके फादर भी उस पर ध्यान नहीं दिया करते थे। एमिली अब यहाँ पे सियान से कहती है कि उसे इस फाइट को करने से मना कर देना चाहिए, लेकिन सियान कहता है कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। इन बच्चों के पास नॉर्मल सी तलवारें होती है। सियान महसूस करता है कि ये तलवार उसे भारी लग रही है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फिलहाल 10 साल का है। क्रांज सियान से कहता है कि उसे तो लगा भी नहीं था कि सियान यहाँ पर आएगा, बट सियान यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या वो अपने पास्ट को भी चेंज कर सकता है अब। लेकिन तभी यहाँ पर इनका फादर इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए कहता है। घंटी की आवाज सुन के सीधा यहाँ पर क्रांज भागता है सियान की तरफ उस पर अटैक करने के लिए। सियान नोटिस करता है कि उसका भाई तो कछुए से भी स्लो है, इसीलिए वो उसकी मूवमेंट को पढ़ लेता है और उसे आराम से डॉज भी कर लेता है। वो क्रांज को हमला करने का मौका भी नहीं देता और वो उसकी स्वॉर्ड को गिरा देता है। फिर इसके बाद वो क्रांज के पैरों में मार के उसे नीचे भी गिरा देता है। सियान सोचता है कि उसे बस अभी इसके गर्दन पे तलवार रखनी है और ये मैच खत्म, लेकिन वो ये भी सोचता है कि वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। सियान को याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसे क्रांज बहुत ज्यादा परेशान किया करता था और अब सियान की बारी है क्रांज की धुलाई करने की। अब जैसे इनका मैच खत्म होता है यहाँ पे सियान के फादर उसको बुलाते हैं उससे मिलने के लिए। इस आदमी के साथ यहाँ पर सियान जा रहा होता है, उसका नाम होता है जुर्केन और जुर्केन एक बहुत पावरफुल नाइट है और रास्ते में ही वो ये भी देखता है कि सामने से क्रांज की मॉम आ रही है। सियान सोच रहा होता है कि क्रांज की मॉम अभी क्रांज से ही मिलके आ रही होगी क्योंकि सियान ने उसकी पिटाई जो की है इतने अच्छे से। क्रांज की मॉम यहाँ पर सियान को देखकर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो सियान से कहती है कि वो अपने भाई की इतनी ज्यादा पिटाई कर कैसे सकता है। सियान उससे कहता है
कि वो एक लड़ाई का मैच था, इसलिए उसने ये सब कुछ करा। क्रांस की मॉम यहाँ पर सियान की मॉम की बेइज्जती कर रही होती है और ये चीज सुनकर सियान को गुस्सा आ जाता है। ये सारी बात सुनकर सियान क्रांस की मॉम से कहता है, क्या आप जानती हो वो मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में जाएगा? इस पर क्रांस की मॉम उससे कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? सियान कहता है, क्या आप ये नहीं चाहती कि उसके हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत रहे? सियान की ये बातें सुन के क्रांस की मॉम अब सियान को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन अब यहाँ पर बीच में जुर्केन आ जाता है और वो क्रांस की मॉम से कहता है कि अभी वो लेट हो रहा है, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना होगा। सियान को यहाँ पर ये सब देखकर हंसी आ रही होती है। अगले सीन में सियान अपने फादर के रूम में पहुंच जाता है और वो झुक कर उन्हें ग्रीट भी करता है। सियान बताता है कि 15 साल में वो पहली बार अपने फादर से प्राइवेटली बात कर रहा है। सियान के फादर का नाम है विलियर्स। विलियर्स वुसिफ एम्पायर की टेरिटरी का राजा है। लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। सियान के फादर ने डीमंस के हमलों को भी रोका था, लेकिन डीमन किंग के एक हमले में उसके फादर की जान चली जाती है। जाहिर सी बात है ये सारी बातें सियान इसलिए जानता है क्योंकि उसे फ्यूचर पता है। अब ये दोनों यहाँ पर आमने सामने बैठे होते हैं। विलियर्स सियान से पूछता है कि उसने क्रांस के अटैक को डॉज कैसे कर लिया और आखिर उसे पता कैसे चला कि क्रांस कैसे हमला करने वाला है और उसने ऐसी स्वॉर्ड्समैनशिप कब सीख ली और कहां से सीख ली। सियान कहता है कि वो रात में अकेली ट्रेनिंग करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ। विलियर्स कहता है कि जिस सियान को वो जानता है वो इतना टैलेंटेड नहीं है और उसके अंदर इतनी एबिलिटी भी नहीं है। सियान बताता है कि वो अपने फादर को ये सब कुछ शो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो किसी का भी अटेंशन नहीं चाहता था, अपने फादर का भी नहीं। विलियर्स उससे कहता है, तुमने लड़ाई खत्म होने के बाद भी क्रांस को कूटा था, तुम्हें लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। सियान कहता है कि वो अपने आप को प्रूव करना चाहता था कि वो क्रांस से बहुत ज्यादा ऊपर है। विलियर्स ये सुन के काफी खुश होता है सियान से कि यहाँ पे सियान जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विलियर्स यहाँ पे सीधा सीधा कह देता है सियान से कि वो एक अच्छा असिस्टेंट बनेगा इशैल का। ये बात सुनकर सियान का दिमाग ट्रिगर हो जाता है। उसको याद आ जाता है कि इशैल ने ही उसको उसकी प्रीवियस लाइफ में खत्म किया था। विलियर्स कहता है कि सियान लड़ाई में जीता है तो उसे क्या चाहिए रिवॉर्ड में। सियान बता देता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या चाहिए। वो कहता है कि उसे ये चाहिए कि वो फ्रंट लाइन में जाए अपने फादर के साथ लड़ाई करने के लिए। अगले सीन में सियान अपने रूम में होता है और यहाँ पर एमिली को पता चलता है कि आखिर सियान ने क्या बेवकूफी करी है, तो वो शॉक हो जाती है। एमिली उसको बताती है कि फ्रंट लाइन पर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते हैं। सियान बताता है कि उसने बस प्रपोजल दिया है अपने फादर को, अभी तक उसके फादर माने नहीं है इस बात को लेकर। उसके फादर ने उससे कहा होता है कि 1 महीने के अंदर सियान प्रूव कर देता है कि वो इतना क्वालिफाइड है कि वो फ्रंट लाइन पे जा सकता है, तभी वो उसको फ्रंट लाइन पे ले जाएंगे। सियान सोचता है कि उसे अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सियान को ये भी याद आता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा अच्छा था मैजिक यूज करने में और अभी भी वो थोड़ा बहुत मैजिक फील कर पा रहा है। अभी यहाँ पे अचानक से गेट खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। इसका नाम है एलिस और ये लड़की सियान की बहन है। अंदर आते ही वो सियान के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, तो तुमने क्या कहा है अपने फादर से कि तुम्हें फ्रंट लाइन पे जाना है? थोड़ी देर बाद वो उसको छत पे आने के लिए कहती है। अब अगले सीन में ये दोनों छत पर होते हैं। एलिस ने सियान को चैलेंज किया होता है कि अगर सियान उसके अटैक्स को 3 मिनट तक झेल लेगा तो वो क्वालिफाई हो जाएगा फ्रंट लाइन पे जाने के लिए। फाइट स्टार्ट होते ही यहाँ पर एलिस सियान के ऊपर स्ट्राइक कर देती है, लेकिन एलिस यहाँ पर ये चीज देखकर शॉक हो जाती है कि सियान ने उसके अटैक को रोक लिया होता है और यहाँ तक कि सियान अभी बस 10 साल का ही है। अब वो यहाँ पर पीछे हट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसने अपनी इतनी फालतू सी स्वॉर्ड को यूज करके एलिस की इतनी कमाल की स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया। कुछ ऐसा फेस बना के अब एलिस सियान से कहती है कि उसने जितना एक्सपेक्ट किया था सियान उससे काफी अच्छा है। अब यहाँ पर वो सियान के ऊपर एक के बाद एक स्ट्राइक्स करने लगती है। सियान उसके हर एक स्ट्राइक को बड़े ही मुश्किल से ब्लॉक कर रहा होता है। अब यहाँ पे सियान अपनी स्वॉर्ड को पीछे करके एलिस की गर्दन की ओर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपनी स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है ताकि इससे एलिस को कुछ ना हो और अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस पहुंच जाते हैं। सियान यहाँ पर बैठ के यही सोच रहा होता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो एलिस को लगभग खत्म ही करने वाला था क्योंकि वो अभी अपनी ब्लैक मिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा था। वो ये भी सोच रहा होता है कि अभी उसे कितनी और देर फाइट करनी होगी क्योंकि फिलहाल वो अपनी फिजिकल वीकनेस को मैजिक का यूज करके ओवरकम कर रहा है। मतलब एलिस यहाँ पर थोड़ा सा भड़क जाती है और वो यहाँ पर 6 स्टार मैजिक का यूज कर रही होती है। सियान सोचता है कि अगर उसने ये वाला अटैक खा लिया तो उसकी हालत बहुत पतली हो जाएगी, लेकिन ये सोचने के बाद भी वो एलिस की ओर भागता है। एलिस यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने ही वाली होती है, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में आ जाता है जुर्केन और वो इन दोनों की ही फाइट्स को रोक देता है। जुर्केन एलिस से कहता है, तुमने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया आज। एलिस भी अब यहाँ पर होश में आती है और उसे पता चल जाता है कि वो सियान के ऊपर लगभग खतरनाक ही हमला करने वाली थी, बट वो अब सियान के पास आती है और उसे बताती है कि वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो फ्रंट लाइन पे जाए। अब सियान बताने लगता है कि जो उसकी बड़ी बहन एलिस है वो एक एस क्लास एलीट है अपनी एकेडमी में और एलिस स्वॉर्ड्समैनशिप में बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन एलिस भी आगे चल के खत्म हो जाती है जब वो ऑर्डर ऑफ लाइट को ज्वाइन करती है। इसलिए वो सोचता है कि वो इस बार अपनी बहन को बचा लेगा। एलिस जुर्गन से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है क्योंकि वो तो उसके फादर का बॉडीगार्ड है। जुर्गन बताता है कि उसे विलियर्स से ही ऑर्डर मिले हैं कि वो सियान को प्रोटेक्ट करे। अगले दिन यहाँ पर सियान प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि उसकी बहन एलिस उसके फादर से ही मिलने आई थी और आज वो अपने एकेडमी वापस जा चुकी है, बट वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर नहीं पाता। वो सोचता है कि पिछली लाइफ में उसकी बॉडी कितनी ज्यादा अच्छी थी। तभी यहाँ पे एमिली आती है और वो सियान को बताती है कि उसकी बहन
फ्रेंड एलिस ने उसके लिए कुछ भेजा है और ये चीज सियान ने ही उससे मंगवाई होती है। ये चीज बहुत ज्यादा स्मेल कर रही होती है, इसलिए एमिली सियान से पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या। सियान बताता है कि ये चीज है हेल हाउंड ब्लड। सियान ये भी कहता है कि इसका यूज करके मैजिकल और फिजिकल पावर दोनों ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सियान इस चीज को पी लेता है। उसे पीने के बाद तो एमिली से कहता है कि वो थोड़ी सी वॉक पर जा रहा है, बट यहाँ पे सियान मन ही मन सोच रहा होता है कि वो ये चीज चेक करना चाहता है कि इस ब्लड को पीने के बाद वो कितना स्ट्रांग हुआ है। थोड़ी देर बाद भागते हुए सियान एक जगह पर पहुंच जाता है। वो यहाँ पर एक जगह को सर्च करने लगता है। वो ये भी सोचता है कि जगह के बारे में उसके भाई को भी कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन वो फिलहाल अपने भाई से पहले आ चुका है जगह पे। सियान यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके यहाँ के जमीन को तोड़ देता है। जमीन के अंदर यहाँ पर उसे एक रास्ता दिखता है। सियान यहाँ पर अंदर की तरफ जाने लगता है कोई चीज ढूंढने के लिए। यहाँ पर तभी उसको एक चीज ग्लो होते हुए दिखती है और ये चीज होती है एक काफी कमाल की स्वॉर्ड। वो बताता है कि इन चीजों को वेपन ऑफ गॉड्स कहा जाता है। इन्हीं का यूज करके ह्यूमैनिटी जो है वो डीमंस को हरा पाई थी और ये वही सेम स्वॉर्ड है जिसका यूज करके इशेल ने सियान को मारा था। सियान यहाँ पे स्वॉर्ड के सामने खड़ा होता है और उस स्वॉर्ड को टच करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसको यहाँ पर एक चीज दिखती है। वो जान जाता है कि यहाँ पर है उसके काम की चीज, क्योंकि इस जगह के नीचे एक और रास्ता होता है। जैसे ही वो वहां जाता है उसे एक खंजर दिखता है और ये वही खंजर है जिसे वो अपनी पिछली लाइफ में यूज किया करता था। इस खंजर का नाम है काय रैम। वो अपने खंजर से बात करते हुए कहता है, चल दोस्त उठने का टाइम हो चुका है। लेकिन इस खंजर से कुछ भी नहीं होता और वो अपने खंजर को बस इधर उधर घुमा रहा होता है। बट तभी यहाँ पे उसके सामने एक चीज आ जाती है और वो चीज इस लड़के से कहती है, तुम बड़े कमाल के हो लड़के। ये चीज सियान के ऊपर ये बात कहते हुए अटैक कर देती है कि तुम्हारी बॉडी अब मेरी हुई। बट सियान इसकी गर्दन पकड़ लेता है एक हाथ से, वो भी आराम से। इसमें से एक लड़की बाहर निकलती है और वो सियान से पूछती है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे छू कैसे पा रहे हो। सियान उसको बताता है, मैं तुमसे पहले ही कहा था कि ये स्वॉर्ड मेरी हो चुकी है। लड़की सियान के ऊपर अपने नेल से हमला करने की सोचती है, लेकिन सियान उसको पहले ही दूर फेंक देता है। ये लड़की पीछे हो जाती है और वो फिर से सियान से पूछती है कि आखिर वो है कौन। वो उसके अंदर से एक अजीब सी एनर्जी को फील करती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, कहीं तुम AER के सक्सेसर तो नहीं हो। सियान कहता है, हाँ उसने बिल्कुल सही समझा और अभी से सियान उसका मास्टर है। ये जो लड़की है इसी का नाम ही काय रैम है और ये लड़की ही वो खंजर है। ये लड़की सियान को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए वो सियान के ऊपर हमला करने लगती है। बट सियान यहाँ पे स्वॉर्ड मैनिपुलेशन बोलता है और ये लड़की वहीं के वहीं गिर जाती है और वो वहां से उठ नहीं पा रही होती है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पे सियान फिर से कहता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन और वो बार बार ही कहता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे काय रैम जो है वो हार मान जाती है और वो सियान को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। सियान अब यहाँ से जाने लगता है और जो काय रैम है वो स्वॉर्ड की फॉर्म ले लेती है। काय रैम सियान से उसका नाम पूछती है। सियान बताता है कि उसका नाम है सियान वर्ड और पिछली जिंदगी में वो उसका मास्टर हुआ करता था। वो ये बताता है कि वो एक बार मारा भी जा चुका है, लेकिन यहाँ पर काय रैम को उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा होता है। सियान यहाँ पे फिर से उसी स्वॉर्ड के पास वापस आ जाता है जो कि उसके भाई की स्वॉर्ड होगी आगे चल के। सियान यहाँ पे उस स्वॉर्ड का ऊपर का हैंडल काट देता है। काय रैम उससे पूछती है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। सियान कहता है कि वो खुद भी नहीं जानता। अगला सीन होता है एक बग्गी का। यहाँ पर सियान होता है और वो फ्रंट लाइन की तरफ जा रहा होता है, बट उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसे सच में फ्रंट लाइन पर जाना है। सियान कहता है हाँ वो बिल्कुल जाना चाहता है और उसके अंदर कोई भी शक नहीं है। तभी यहाँ पे विलियर्स जुर्गेन से कहता है उस चीज को रिलीज कर दो। जुर्गेन के हाथ में यहाँ पर एक मैजिक स्क्रॉल होता है और वो मैजिक का यूज करता है। उस स्क्रॉल में से एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये चीज एक हेल हाउंड होती है और ये चीज एक लो लेवल बीस्ट है लीमिया वैली का। हेल हाउंड का यूज यहाँ पर ये लोग सियान को टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये सभी नाइट्स और विलियर्स सियान के पास ही खड़े होते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ सियान को हो जाए तो वो सब कुछ हालात को संभाल ले। विलियर्स सियान से कहता है कि अगर उसे फ्रंट लाइन की तरफ जाना है तो उसे यहाँ पर खुद को प्रूव करना होगा। वेल तभी यहाँ पे जुर्गेन को एक बात याद आ जाती है। उसे सियान ने कहा होता है कि वो उसके साथ एक मैच करे, क्योंकि उसे रियल एक्सपीरियंस चाहिए। जुर्गेन उसे समझाते हुए कहता है कि उसे फाइट अपने ही उम्र के किसी के साथ करनी चाहिए। सियान बताता है कि जब जब वो क्रांत के पास जाता है, क्रांत उसे देखकर भाग जाता है। उसकी बातों को सुन के जुर्गेन यहाँ पे उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो बताता है कि वो बस अपने आप को डिफेंड करेगा, ना कि अटैक करेगा। इसीलिए सियान जितना चाहे उसके ऊपर उतना ज्यादा अटैक कर सकता है। सियान जुर्गेन से कहता है कि ये सारी बातें जो भी उनके बीच हुई है, ये बात उसे उसके फादर को नहीं बतानी है, क्योंकि ये सब कुछ एक सीक्रेट है। सियान यहाँ पे जितने भी अटैक्स करता है, जुर्गेन उन अटैक्स को खाने के बाद समझ जाता है कि जो सियान है उसके अटैक्स काफी ज्यादा भारी हैं और एक 10 साल का बच्चा इतने कमाल के अटैक्स कैसे कर पा रहा है। सियान अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पीड में जुर्गेन के पीछे आ जाता है और वो उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है। एंड थोड़ी देर तक इनकी ऐसे ही प्रैक्टिस चल रही होती है। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद जुर्गेन सोच रहा होता है कि कमाल कर दिखाए
दिखाया सियान ने और सियान अभी बहुत ज्यादा स्किल्ड हो चुका है। अगला सीन होता है प्रेजेंट का। यहाँ पे जुरिकन यही सोच रहा होता है कि इस ट्रायल को तो सियान आराम से पास कर लेगा। यहाँ पे ये हेल हाउंड सीधा बढ़ता है सियान की तरफ। सियान भी यहाँ पे रेडी होता है अपने खंजर को लेके और वो इस हेल हाउंड को बस एक स्लाइस में ही खत्म कर देता है। विलियर सियान से कहता है कि उसने काफी अच्छा काम किया और वो उसके लिए तालियां भी बजाता है। इसी के साथ वो उससे ये भी कहता है कि उसने प्रूव कर दिखाया कि वो फ्रंट लाइन पे जाने लायक है। यहाँ पे तभी कायरम आती है और वो सियान से कहती है कि उसने कायरम का यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्लड चाहिए। सियान कहता है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे चल के कायरम का ही ज्यादा यूज करेगा, वो भी अच्छे अच्छे मौकों पर। अगला सीन होता है फ्रंट लाइन का। यहाँ पे इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट हो रही होती है। यहाँ पे ये नाइट्स इन मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। बैटलफील्ड में सियान भी होता है और उसके साथ एमिली भी आई होती है। और एमिली क्यों आई है मुझे समझ नहीं आ रहा। सियान के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर उसे कैसा फील हो रहा है। सियान बताता है कि वो थोड़ा सा बस नर्वसाया हुआ है। विलियर्स उसको बताता है कि एक सोल्जर को हमेशा बैटलफील्ड में चौकन्ना रहना चाहिए। सियान को पता चलता है कि यहाँ पर ये सभी लोग एक दिन में 3 से 4 लड़ाइयां करते हैं और ये सारी चीजें प्लानिंग के साथ ही करी जाती है। इन लड़ाइयों में जो मेन रोल होता है वो होता है नाइट्स का। यहाँ पर सियान के टेंट के बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए, और ये जो टेंट होता है वो बैटलफील्ड से सबसे दूर वाला टेंट होता है। सियान सोच रहा होता है कि उसे जल्दी से जल्दी केराम के लिए कोई ढूंढना पड़ेगा ताकि वो उसको खत्म करके केराम की पावर बढ़ा सके। एमिली भी उसके साथ होती है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा शोर शराबा आ रहा होता है लड़ाई का। सियान उससे कहता है कि अगर उसे डर लग रहा है तो वो यहाँ से वापस जा सकती है, लेकिन एमिली कहती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो सियान का ध्यान कौन रखेगा। फिर इसके बाद अगला सीन होता है रात का। सियान अब यहाँ से बाहर जा रहा होता है एमिली को ये कहते हुए कि वो एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा बाहर जा रहा है, लेकिन वो बाहर निकला होता है मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। एंड वो फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं और उसके पास फिलहाल सबसे परफेक्ट चांस है केराम का यूज करने का। केराम भी तैयार होती है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को काटने के लिए। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे मॉन्स्टर्स आते हैं सियान की तरफ। सियान यहाँ पे मिस्टी ब्लेड नाम के एक अटैक का यूज करता है। यहाँ पर एक ही स्लाइस में वो मॉन्स्टर के बहुत सारे टुकड़े कर देता है। उन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो उन मॉन्स्टर्स का ब्लड निकालता है और पी जाता है। उसके पीछे बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। किराम उससे कहती है इन फालतू से मॉन्स्टर्स को मार के क्या ही मिलेगा। सियान उससे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि रात बहुत लंबी है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर काफी सारे दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। अगला सीन होता है एक बग्गी का और ये बग्गी फ्रंट लाइन की ओर जा रही होती है। इस बग्गी में एक प्रिंसेस होती है। उसकी मेड उसको समझा रही होती है कि जो फ्रंट लाइन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन ये प्रिंसेस अपनी मेड से कहती है कि वो उसको बच्ची की तरह ट्रीट ना करे क्योंकि वो अपने फादर के साथ आई है यहाँ पे टूर पे। ये मेड उसको ये बताती है कि किंग विलियर्स का बेटा भी वहां पर आया है और वो खुद अपनी मर्जी से ही वहां पर आया है, जैसे प्रिंसेस अभी जा रही है वहां पर। प्रिंसेस की मेड उसे सजेस्ट करती है कि उसे सियान का दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंसेस को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन तब भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे प्रिंसेस पूछती है कि उस लड़के का नाम क्या है। ये मेड बताती है कि उस लड़के का नाम है सियान। ये लड़की वूसिफ एम्पायर के एम्परर की बेटी होती है, यानी सबसे बड़े वाले राजा की बेटी। अगला सीन होता है थोड़ी देर पहले का और ये सीन बैटलफील्ड का ही होता है। ये नाइट्स किंग विलियर्स को बता रहे होते हैं कि आज की लड़ाई में उनका कोई भी सिपाही मारा नहीं गया। सियान भी यहीं पर होता है, लेकिन ये सीन जो है वो थोड़ी देर पहले का होता है। सियान अपने फादर को बताता है कि उसने आज फ्रंट लाइन पे रहकर काफी कुछ सीखा। विलियर्स कहता है कि उसे लगा नहीं था कि सियान यहाँ पर इतने दिनों तक रहेगा, लेकिन उसे सियान के ऊपर गर्व भी होता है। विलियर्स उससे कहता है कि अब वो कैंप की तरफ जा सकता है और वो कल सुबह उससे मिलेगा। अगला सीन होता है रात का और ये सीन होता है प्रेजेंट का भी। सियान यहाँ पे अकेला होता है और वो मॉन्स्टर्स को अकेले ही निपटा रहा होता है। उसके सामने एक डेथ वॉर्म नाम का मॉन्स्टर भी होता है। किराम सियान से कहती है कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है शायद इन मॉन्स्टर्स को मारने में, तो वो एक काम कर सकती है, वो सियान की बॉडी को ले सकती है और इस मॉन्स्टर को मार सकती है। वो उसे ये भी कह देती है कि वो उसे उसकी बॉडी का कंट्रोल वापस भी दे देगी। सियान सोच रहा होता है उसने काफी दिनों तक ट्रेनिंग तो करी है, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को मार नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो फिलहाल थोड़ा वीक है। ये मॉन्स्टर यहाँ पे सीधा बढ़ रहा होता है सियान को खाने के लिए। सियान भी यहाँ पर अपनी बॉडी का कंट्रोल अब केराम को दे देता है। जैसे ही केराम के पास यहाँ पे उसकी बॉडी का कंट्रोल आता है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इस मॉन्स्टर की बॉडी को पूरा काट देते हैं। कंट्रोल लेने के बाद यहाँ पे सियान कुछ ऐसा दिख रहा होता है। ये यहाँ पर इस मॉन्स्टर के ऊपर एक और फाइनल ब्लो करता है जिससे कि ये मॉन्स्टर पूरा मर जाता है। अगला सीन होता है इन नाइट्स का और विलियर्स का। इन रास्ते के बीच में बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे हुए दिखते हैं। विलियर्स यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स के निशानों को भी नोटिस करता है। जुर्केन विलियर्स को अपने पास बुलाता है एक चीज दिखाने के लिए। वो दिखाता है इस मरे हुए डेथ वॉर्म को, जिसे किसी ने बहुत बुरे तरीके से काटा होता है। विलियर्स सोचो पड़ जाता है कि आखिर इस डेथ वॉर्म की हालत किसने करी होगी, कहीं ये वही लोग तो नहीं है। अगले सीन में जो सियान है वो मैनिफेस्टेशन ऑफ मैजिकल स्वॉर्ड के बारे में कुछ बता रहा होता है। वो बताता है कि जब
जब वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल केराम को दे देता है तब केराम उसकी बॉडी का पूरा यूज कर पाती है और अपनी पावर्स का भी पूरा यूज कर पाती है। लेकिन अगर सियान से कोई भी गलती हुई तो वो अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल भी खो देगा। अगला सीन होता है सुबह का। यहाँ पे सियान उठता है, केराम भी यहाँ पे होती है और वो सियान से कहती है कि वो 10 साल का भले ही दिखता है लेकिन वो 10 साल के बच्चों की तरह बातें नहीं करता। केराम को भी यहाँ पे सियान की बातों पे भरोसा हो जाता है कि वो पहले ही मारा जा चुका है। वो ये भी कहती है कि उसे जिस किसी ने भी मारा होगा उसके लिए काम बड़ा मुश्किल रहा होगा और जिस हिसाब से वो स्वॉर्ड को देख रहा था ऐसा हो सकता है कि सियान को किसी ने उसकी पिछली लाइफ में धोखा दिया था। बट केराम यहाँ पे सियान को ये बता देती है कि अगर वो सियान की कोई भी कमजोरी पकड़ती है तो वो उसकी बॉडी पर पूरा कब्जा कर लेगी। लेकिन सियान उसको मार के दूर कर देता है और कहता है मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखाई दे रहा हूँ। सियान अब यहाँ पे अपने कैंप से बाहर निकलता है और वो देखता है कि कैंप के बाहर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। एमिली सियान को बताती है कि वैली के एंट्रेंस पे नाइट्स को बहुत सारे मॉन्स्टर्स दिखे थे। सियान उससे पूछता है कि क्या उन लोगों ने कोई और बातें बताई जैसे कि उन्होंने वहां पर किसी इंसान को देखा हो वगैरह वगैरह। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जुर्गन आता है और वो सियान को बताता है कि उसके फादर उसे वापस बुला रहे हैं। सियान ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाता है। वो जानता है कि कल रात उसने अपने फादर और नाइट्स को आते हुए देख लिया था, इसलिए उसको टाइम नहीं मिला इन मॉन्स्टर्स की बॉडी को हटाने का। सियान यहाँ पे विलियर्स के कैंप पे पहुंच जाता है लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अब ये दोनों यहाँ पर कुर्सियों पे बैठे होते हैं और विलियर्स सियान से पूछता है तो बता लाडले कल रात कहाँ पे था तू। सियान उससे कहता है कि वो थक गया था और सोने के लिए चला गया था अपने बेड पर। विलियर्स यहाँ पे सोच रहा होता है कि जो मॉन्स्टर्स उसने मरे हुए देखे थे उन मॉन्स्टर के शरीर पे सेम वैसे ही कट थे जैसा कट सियान बनाता है अपने ओपोनेंट्स पे। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी सोचता है कि एक बच्चा भला कैसे मार सकता है ऐसे मॉन्स्टर्स को। अब यहाँ पे विलियर्स सियान से पूछता है तो तुम्हें पता ही होगा कि कैंप के पास हुआ क्या था, और वो ये भी कहता है कि जो काम वहां पे हुआ था, जो मॉन्स्टर मरे थे, ये काम द मिस्ट नाम के असैसिन ग्रुप ने किया हो। अब ये मिस्ट क्या है? मिस्ट प्राचीन काल से चली आ रही एक संगठन है, यानी वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है और ये लोग उच्च बिरादरी के लोगों को टारगेट किया करते हैं। ये लोग फेमस इसलिए थे क्योंकि ये लोग जहां भी कांड करके जाते थे वहां पर ये सभी लोग ब्लैक मिस्ट छोड़ के जाते थे। लेकिन एक दिन अचानक से इनकी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से गायब हो गई और कल जिस मॉन्स्टर को उसने मरा हुआ देखा था, यानी विलियर्स ने मरा हुआ देखा था, उस मॉन्स्टर के आसपास उसने वही ब्लैक मिस्ट देखी थी। वो ये बताता है कि द मिस्ट ग्रुप वाले सर्व करते हैं गॉड ऑफ डार्कनेस को, यानी AER को। सो बड़ी जो AER है वो गॉड ऑफ डार्कनेस है। तो जब भी मैं AER कहूँ तो तुम समझ जाना ये कौन है। विलियर्स पता नहीं क्यों सियान यानी 10 साल के बच्चे को ये क्यों बता रहा है कि द मिस्ट नाम के एक ग्रुप ने उन मॉन्स्टर्स को मारा है, मतलब कोई बात है ये बताने की। लेकिन सियान यहाँ पे विलियर्स की बात को सुन के थोड़ा सा इंप्रेस हो जाता है विलियर्स से, क्योंकि विलियर्स ने खाली मॉन्स्टर के शरीर पर चोट देखी और वो समझ गया कि द मिस्ट वालों का हो सकता है ये काम, और उसमें भी वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो 300 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। विलियर्स कहता है कि वो इस बात को सीधा एम्पायर में जाके इंट्रोड्यूस करेगा। विलियर्स को लग रहा था कि ये काम सियान का है, लेकिन वो चमन का ये काम हो कैसे सकता है। इसके बाद विलियर्स सियान को ये बताता है कि आज एम्परर यहाँ पे आ रहा है। विलियर्स के पास यहाँ पे एक काम होता है जो कि वो सियान को देना चाहता है। अगला सीन होता है एम्पायर का, जो कि यहाँ पे विलियर्स से मिलने के लिए आ जाता है। एम्परर विलियर्स से कहता है कि उसे ये सारी फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो दोनों पहले से ही दोस्त हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पे सियान को भी नोटिस करता है, क्योंकि यहाँ पे सियान भी झुका होता है एम्परर के सामने उसे ग्रीटिंग देने के लिए। उसको देख के यहाँ पे एम्परर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी तारीफ कर रहा होता है। सियान को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में जो उसका बाप है यानी विलियर्स है, वो हमेशा उसे एम्परर से छुपाए रखता था और कभी भी सामने नहीं आने देता था। लेकिन इस वाली लाइफ में वो सियान का शो ऑफ कर रहा है। थोड़ी देर बाद उसी बग्गी में से ये प्रिंसेस निकलती है। इस प्रिंसेस का नाम है आर्यन। विलियर्स ने सियान को काम दिया होता है आर्यन का ध्यान रखने का, क्योंकि वो दोनों ही सेम एज के हैं। सियान उसको अकेडमी में भी मिलेगा। प्रिंसेस आर्यन को देखकर सियान को याद आता है कि वो अपनी पिछली लाइफ में आर्यन से मिला था, वो भी अकेडमी के अंदर। सियान के फादर चाहते हैं कि सियान आर्यन के साथ दोस्ती कर ले। सियान समझ जाता है कि जैसी दोस्ती उसके फादर और एम्परर के बीच में है, सेम उसी टाइप की दोस्ती सियान और प्रिंसेस के बीच में हो। लेकिन सियान सोच रहा होता है कि ये काम करने के लिए आर्यन सही पर्सन नहीं है। अगला सीन प्रेजेंट का होता है और ये लोग कहीं तो जा रहे होते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। लेकिन आर्यन को यहाँ पे रास्ते में एक बहती हुई लाल रंग की रिवर दिखती है। सियान उसको बताता है कि ये है ब्लड रिवर। सियान आर्यन को बताता है कि जो मॉन्स्टर्स बूढ़े हो जाते हैं या फिर उनको चोट लग जाती है तो वो इस रिवर में चले जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। यही रीजन है कि ये नदी लाल है। आर्यन उससे पूछती है कि इस नदी के अंत में है क्या। सियान उसको बताता है कि इस नदी के अंत में है डीमन वर्ल्ड, और अगर एक बार आर्यन इस नदी के एंड पे पहुंच गई तो शायद उसको डीमन किंग भी मिल जाए। अब ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं कैंप की ओर और इन्हें यहाँ पर आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। सियान आर्यन को बताता है कि ये रोशनी उस तरफ से आ रही है
है जहाँ पर इन नाइट्स की तीसरी टीम है और इस रोशनी का पीला होने का मतलब यह है कि वो सभी नाइट्स फाइट कर रहे हैं मॉन्स्टर से। ये चीज देखकर विलियर्स जो है वो कुछ नाइट्स से कहता है कि वो एम्परर को सेफली यहाँ से निकाल ले जाए एंड वो कुछ नाइट्स को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एम्परर विलियर्स को ऐसा करने से मना कर देता है। एम्परर कहता है कि वो बहुत दिनों से वैसे ही बोर हो रहा था और उसे कुछ मॉन्स्टर्स की तोड़नी है। एम्परर दूसरे नाइट्स को भी काम बता देता है और वो फाइट में चलने के लिए कहता है सबको। विलियर्स कहता है कि सियान भी उनके साथ जाएगा। आर्यन सियान से पूछती है कि क्या वो फाइट कर सकता है। सियान कहता है हाँ वो फाइट कर सकता है, लेकिन वो युद्ध में पीछे खड़ा रहता है। सियान प्रिंसेस आर्यन से कहता है कि उसे अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। आर्यन कहती है कि उसे भी बैटल देखनी है। सियान कहता है ये चीज कोई मजाक नहीं है। सियान जुर्कन को कहता है कि वो आर्यन को यहाँ से ले जाए। आर्यन सियान से कहती है कि वो ऐसे कैसे बात कर सकता है एक प्रिंसेस से। सियान उसके बहुत करीब आके उससे कहता है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, तो दूर रहो। ये सारी बातें आर्यन से करने के बाद सियान सीधा बैटलफील्ड में चला जाता है। अगला सीन होता है बैटलफील्ड का और यहाँ पर बहुत सारे नाइट्स जो हैं वो इस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। इसके बाद एम्परर के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाता है, जैसे कि उसकी पहली बीवी का नाम था डायना। वो फिलहाल जिंदा नहीं है और अभी उसकी दूसरी बीवी है जिसका नाम है कैसेंड्रा और वही एम्प्रेस है अभी वूसिफ किंगडम की। डायना के 2 बच्चे थे जिसमें से एक लड़का था और एक लड़की, और कैसेंड्रा के भी 2 बच्चे हैं और वो दोनों ही प्रिंस है। और जो एम्परर की 5वीं संतान आर्यन है वो एक कॉमनर से पैदा हुई है। लोग आर्यन को बस नाम के प्रिंसेस कहते हैं। प्रिंसेस आर्यन ने एज अ प्रिंसेस बहुत ज्यादा मेहनत करी और अपनी पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दिया, लेकिन एंड में उसे इंपीरियल सिटी से निकाल दिया गया क्योंकि उसके ऊपर एक झूठा आरोप लगा हुआ था। ये सारी बातें सियान जो है वो केराम से कर रहा होता है और वो भी बैटलफील्ड के बीच में, जहाँ पर सभी ने मिलकर इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया होता है। अब यहाँ पर एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपनी होली लाइटनिंग अटैक से अटैक करके इन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है बड़े आराम से। इस एम्परर का नाम है डियोन और जो उसने अभी मैजिक यूज करा है वो एक 8 स्टार मैजिक है, यानी ये मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगले सीन में विलियर्स और एम्परर दोनों एक कैंप में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद डियोन विलियर्स को बताता है कि जो एम्पायर है उसके अंदर असैसिनेशन के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन असैसिन्स के पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर करप्ट ऑफिशियल्स के नाम है। डियोन ये बताता है कि जहाँ जहाँ पे ये केसेस हुए हैं वहाँ पर उन लोगों ने ब्लैक मिस्ट देखी है। विलियर्स समझ आता है कि इसका मतलब ये है कि द मिस्ट वाले वापस आ चुके हैं। डियोन विलियर्स को ये बताता है कि कुछ ऐसे नोबल्स भी हैं जो कि इन द मिस्ट वालों को उसकी बेटी आर्यन से लिंक करना चाह रहे हैं। सिंपल सी बात यह है कि उन लोगों का ये कहना है कि जो आर्यन है वो उन असैसिन्स के साथ मिली हुई है। अब डियोन विलियर्स से एक वादा करने के लिए कहता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उसकी बेटी आर्यन का ध्यान विलियर्स रखेगा। विलियर्स उसको प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद अगला सीन होता है कैंप का और यहाँ पर बाहर बारिश हो रही होती है। एमिली सियान से कहती है तुम प्रिंसेस को छोड़ के आ गए। सियान कहता है कि वो इससे ज्यादा क्या करता, और एमिली कहती है अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम सिंगल ही रह जाओगे। वेल सियान एमिली से कहता है कि वो आज फिर से बाहर जा रहा है रात में ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन तभी अचानक से सियान के पीछे एक लड़की आ जाती है और ये लड़की होती है आर्यन। आर्यन सियान से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। आर्यन के पूछने पर सियान बताता है कि वो फ्रंट लाइन पर 1 महीने से है। इसके बाद सियान उससे पूछता है कि आखिर आर्यन को उससे क्या बात करनी थी, बट एमिली इन दोनों को घूर रही होती है, इसलिए सियान कहता है कि अगर आर्यन को उससे कुछ बात करनी है तो वो यानी एमिली यहाँ से बाहर चले जाए। एमिली यहाँ से बाहर चली जाती है और ये दोनों यहाँ पर अब बातें करते हैं। आर्यन सियान से माफी मांगती है उसकी अजीब हरकतों के लिए। सियान उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने भी बड़ी रूडली बात करी थी उससे। इसके बाद आर्यन उसको बताती है कि वो भी अकेडमी को ज्वाइन करेगी और वो चाहती है कि वो और सियान जो है अच्छे से रहे अकेडमी में। बट सियान आर्यन से कहता है कि अगर वो यहाँ पर उससे दोस्ती करने आई है तो वो पहले ही बता रहा है कि वो उससे दोस्ती नहीं करेगा। आर्यन सियान से पूछती है कि क्या उसको भी यही चीज लगती है कि वो बस एक नाम की प्रिंसेस है। ये बात कहने के बाद आर्यन यहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो जिस काम के यहाँ पे आई थी उस काम को करने के लिए सियान ने मना कर दिया। जाते हुए वो यहाँ पर सियान से कह देती है कि वो इशैल से काफी ज्यादा अलग है। ये बात सुनकर सियान आर्यन का हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से रोक देता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसके भाई को कैसे जानती है। वो बताती है कि वो रॉयल एकेडमी के एक टूर पे गई थी और वहीं पर उसे इशैल मिला था और वहीं पर ही इशैल ने आर्यन को ये एडवाइस दी थी कि लोग बहुत कुछ कहते हैं लेकिन आर्यन को प्रिंसेस की तरह ही एक्ट करना चाहिए। लेकिन सियान जानता है कि उसका भाई कैसा आदमी है और वो ये सोच रहा होता है कि उसके भाई ने आर्यन का यूज करना शुरू कर दिया है। सियान अब आर्यन को एक एडवाइस देने वाला होता है लेकिन ये दोनों महसूस करते हैं कि उनका कैंप हिल रहा है। तभी अचानक से यहाँ पर एमिली आती है और वो सियान को भागने के लिए कहती है यहाँ से, लेकिन तभी अचानक से इनके ऊपर एक हमला होता है, उनका पूरा कैंप टूट जाता है। नाइट्स ये चीज देख लेते हैं कि सियान के टेंट पे हमला हुआ है और ये हमला एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर ने किया होता है। एम्बरी तो इस अटैक से बच जाती है लेकिन उसे सियान की चिंता हो रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे विलियर्स और डियोन के पास
पास एक नाइट आके उन्हें बताता है कि सियान के टेंट पे हमला हुआ है और प्रिंसेस आरिन भी वहीं पर थी। डियोन इंपीरियल नाइट से कहता है कि वो वहां पर जाए और उनकी सेफ्टी देखे। डियोन सोच रहा होता है कि आखिर आरिन वहां पे करने क्या गई थी। अब अगला सीन होता है वहीं का जहां पर अटैक हुआ होता है। सियान यहाँ पर उस अटैक से अपने आप को जैसे तैसे बचा चुका होता है और दूसरे नाइट भी उसके पास ही पहुंच जाते हैं। आरिन को नाइट्स की चिंता हो रही होती है, लेकिन एम्बरी उसे बताती है कि नाइट्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आरिन को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आरिन रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी चीजें जो हुई ये सारी की सारी उसी की गलती है। बट एक नाइट आरिन को समझाते हुए कहता है कि इंपीरियल नाइट्स का काम ही है उनकी रक्षा करना। ये नाइट भी कहता है कि हाँ वो प्रिंसेस की रक्षा करेगा, लेकिन तभी अचानक से एक ओगर यहाँ पे आता है और इस वाले नाइट को हाथ से उठा लेता है, लेकिन वो उसे पीछे फेंक देता है और वो देख रहा होता है सियान को। सियान कहता है कि वो इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, तब तक के लिए यहाँ पे एमिली सबको लेकर यहाँ से चले जाए। ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और नाइट्स भी चले जाते हैं एंड यहाँ पे अकेले बचता है खाली सियान। सियान अब यहाँ पर अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड से उस ऑगर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे समझ नहीं आता कि ये मॉन्स्टर उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पे कायरम आती है और वो सियान को बताती है शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बहुत सारे मॉन्स्टर्स का ब्लड पी लिया है और वो जो बाकी के मॉन्स्टर्स है वो उसी की स्मेल लेके तुम्हारे पास आ रहे हैं। सियान उससे कहता है कि अगर उसे ये बातें पता थी तो उसने ये बातें सियान को पहले क्यों नहीं बताई। कायरम कहती है कि उसने ये सब कुछ उससे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे सियान की बॉडी चाहिए, लेकिन सियान उसे पकड़ लेता है और उसे स्वॉर्ड वाली फॉर्म में ले आता है, जिसके बाद वो उड़ते हुए जाता है उस मॉन्स्टर की तरफ एंड उसे काट डालता है। और अब सियान के सामने होते हैं काफी सारे मॉन्स्टर्स, लेकिन तभी यहाँ पे इनके पास उड़ते हुए एक डेविल ड्रैगन भी आ जाता है। किराम कहती है ये तो एक बेबी ड्रैगन लग रहा है, हो सकता है कि ये तुम्हारी स्मेल से यहाँ पर आया हो। लेकिन सियान को यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि ये ड्रैगन यहाँ पर कैसे आया है। वो मैनिफेस्टेशन ऑफ मैजिक स्वॉर्ड के अटैक का यूज करता है, जिससे कि किराम उसकी फॉर्म ले लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एम्परर ने कुछ अपने साइड वाले मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है और अब वो विलियर्स से बच्चों के बारे में पूछता है। विलियर्स कहता है कि अभी तक उसे अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता चला, लेकिन वो ये भी कह देता है कि उसे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी उसका मेन फोकस आरिन पर है। लेकिन तभी यहाँ पे एक नाइट आता है और वो एम्परर को बताता है कि आरिन यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आते ही आरिन एम्परर से कहती है कि उन्हें चलकर सियान को बचाना चाहिए क्योंकि वो अभी बहुत मुसीबत में है। अब यहाँ पे एमिली भी इनके सामने होती है। विलियर्स एमिली से पूछता है कि सियान को क्या हुआ। विलियर्स को देखकर एमिली काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो कहती है कि सियान ने मॉन्स्टर्स को मारने का काम किया और ये सभी लोग भाग के यहाँ पे आ गए प्रिंसेस को बचाने के लिए। नाइट कहता है कि उन्हें ऑर्डर्स मिले तो वो यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि उसे लोकेशन पता है, लेकिन विलियर्स उन्हें ऐसा करने का कोई भी ऑर्डर नहीं देता। वो कहता है कि अभी उनकी प्रायोरिटी है यहाँ की लाइन को फिक्स करना, क्योंकि अगर ये लाइन टूट जाती है तो ये मॉन्स्टर सीधा एम्पायर में घुस जाएंगे। मतलब ये जो बॉर्डर है यहाँ बॉर्डर को पूरा सही सलामत करना है। और बात रही सियान की, तो उसने प्रिंसेस को बचा के अपनी ड्यूटी पूरी करी, बट तभी इन्हें आसमान की तरफ से एक आवाज आती है। आरिन आसमान की ओर देखती है तो उसे ये डेविल ड्रैगन दिखता है और इस डेविल ड्रैगन के ऊपर होता है सियान। यहाँ पर ड्रैगन्स के बारे में कुछ बात बताई जा रही होती है। जो ड्रैगन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और उन्हें आसानी से देखा नहीं जा सकता। अगला सीन होता है इन दोनों का। यहाँ पर सियान सोच रहा होता है कि ये ड्रैगन जो है वो उनकी तरफ क्यों बढ़ रहा है जिन्हें सियान प्रोटेक्ट करना चाहता है। एम्परर भी यहाँ पे उस ड्रैगन को देखता है और वो विलियर्स से पूछता है कि उसका बेटा उस ड्रैगन के ऊपर कर क्या रहा है और क्या विलियर्स अपने बेटे को बचाने नहीं वाला। लेकिन विलियर्स इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ सियान यहाँ पर ये बात सोच रहा होता है कि उसे तो बस इस ड्रैगन का ब्लड पीना था। अब अगला सीन थोड़ी देर पहले का होता है और यहाँ पर सियान जो है वो इन मॉन्स्टर्स के सामने होता है और वो इन मॉन्स्टर्स को बस एक ही अटैक में मार देता है। और अब बारी होती है इस ड्रैगन की। ये ड्रैगन अपने मुंह से एक अटैक कर देता है सियान के ऊपर, लेकिन सियान उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है अपने स्वॉर्ड से, जिसके बाद वो बढ़ता है उस ड्रैगन की तरफ और वो उसके चेहरे पे जाके कट्स लगा देता है। लेकिन ये ड्रैगन तब भी सियान की तरफ ही बढ़ रहा होता है। सियान अब यहाँ पे किराम का यूज करते हुए इस ड्रैगन की पूरी बॉडी पे कट्स लगा देता है, लेकिन ये ड्रैगन अपने आप को बचा के अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन का पीछा करने के लिए सियान सीधा उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर कूद जाता है। और अगला सीन होता है प्रेजेंट का एंड इस प्रकार से यहाँ पे सियान यहाँ पे आया होता है। फिलहाल वो यहाँ पर किराम की पावर्स का यूज करना बंद कर देता है। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं अगर वो देखते हैं कि सियान किसी पावर का यूज कर रहा है तो वो नोटिसेबल हो जाएगा। किराम उस पर चिल्लाते हुए कहती है अच्छा तो वो यहाँ पे क्या करने वाला है, बस लटका रहेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर विलियर्स अपना एक मैजिक यूज करने वाला होता है जो कि एक 8 स्टार मैजिक होता है। इस मैजिक का नाम होता है हेवनली फ्लाइंग स्वॉर्ड्स। यहाँ पर कुछ स्वॉर्ड्स आ जाती हैं और वो इन स्वॉर्ड्स का यूज करता है उस ड्रैगन को मारने के लिए, लेकिन ये ड्रैगन यहाँ पर इन स्वॉर्ड्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तब भी यहाँ पे एक स्वॉर्ड आती है और वो सीधा इस ड्रैगन को लग जाती है, लेकिन इस चीज से यहाँ पे सियान इस ड्रैगन से नीचे गिरने लगता है। अब आसमान से गिरते हुए यहाँ पे किराम सियान से कह रही होती है कि वो उसकी पावर्स का यूज करे क्योंकि उसकी पावर्स का यूज करके वो उड़ भी सकता है। लेकिन सियान के पास एक दूसरा
आइडिया होता है। उसका आइडिया होता है कि वो सीधा जाएगा और इस रेड रिवर में गिरेगा। अगले सीन में इस डेविल ड्रैगन को एक आदमी नोटिस कर लेता है। इस आदमी के पीछे एक आदमी होता है जो कि उस आदमी से कहता है ये ड्रैगन शायद अपना रास्ता भूल गया था, इसलिए वो यहाँ पर आ गया। ये दोनों जो है वो यहाँ पर इस रिवर के एंड पर होते हैं, यानी ये जगह डीमन वर्ल्ड है। ये आदमी उससे कहता है कि उसे उस डायरेक्शन से एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है और अब वो उस तरफ जाने की सोचता है। अगला सीन होता है सियान का, जो कि उस रेड रिवर में गिर गया होता है एंड फाइनली वो उस रिवर से बाहर आ जाता है। किराम उसे बताती है कि वो दोनों अभी डीमन वर्ल्ड में है। सियान उसे कहता है कि यहाँ पर कोई भी हाई लेवल का डीमन नहीं आने वाला, तो उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सियान को उसी आदमी की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि वो आदमी आखिर है कौन। ये आदमी सियान से पूछता है कि क्या वो एक इंसान है। ये जो आदमी है इसका नाम है वेलकेरियन और ये एक डीमन किंग है। सियान को यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ से पता होता है कि ये आदमी एक डीमन किंग है, इसलिए वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वेलकेरियन उसे कहता है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अभी तक। ये कहने के बाद वेलकेरियन अचानक से उसके पीछे चला जाता है और वो उससे कहता है तो तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी है। उसे अपने पीछे देख के सियान उसके ऊपर हमला तो कर देता है, लेकिन वेलकेरियन उसके हमले से पहले ही बच जाता है। किराम सियान से पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन है, तो सियान उसको बताता है कि यही आदमी है डीमन किंग। ये बात सुनकर किराम उससे पूछती है कि क्या वो अभी इस फॉर्म में इस डीमन किंग को हरा सकता है। सियान कहता है कि वो इसे नहीं हरा सकता, इसीलिए उसे यहाँ से अभी भागना होगा। वल्केरियन जो है वो सियान से कहता है कि वो उससे नहीं लड़ने वाला, क्योंकि उसे सियान से लड़के कुछ नहीं मिलने वाला। वल्केरियन यहाँ पे लेट जाता है और वो फिर से सियान से पूछता है कि क्या वो एक इंसान है। सियान कहता है हाँ वो एक इंसान है और वो यहाँ पर नदी के बहाव से आ गया। वल्केरियन उससे अब कहता है तुम्हारे बारे में कुछ तो अलग बात है, क्योंकि तुम मुझे पहले से ही जानते हो। लेकिन सियान उससे कहता है कि वो उसे पहली बार देख रहा है और वो उसको नहीं जानता। वल्केरियन उसे बताता है कि वो भी पहली बार ही किसी इंसान को देख रहा है। वो यहाँ पर बस घूम रहा था, लेकिन उसे तभी अचानक से अजीब सी एनर्जी फील हुई, इसलिए वो यहाँ पर आया और वो यहाँ का डीमन किंग है, तो उसे इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सियान को यहाँ पर ये बात जानकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वल्केरियन एक डीमन किंग है। अब वल्केरियन यहाँ पे समझ जाता है कि जो सियान है उसकी बातों को सुनकर सरप्राइज नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि सियान उसको पहले से ही जानता है। सियान वल्केरियन को देखकर सोच रहा होता है कि ये डीमन किंग तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है और उसे ये भी नहीं लग रहा होता है कि ये बंदा उनके वर्ल्ड पर अटैक करेगा। सियान वल्केरियन से पूछता है कि वो एज अ डीमन किंग क्या चाहता है। वल्केरियन कहता है कि वो बस इतना चाहता है कि जो उसकी प्रजा है वो अच्छे से खाए पिए और मौज मस्ती में रहे, लेकिन अगर उसकी प्रजा को कोई भी परेशान करता है तो वो उन लोगों को नहीं छोड़ेगा। फिर सियान जो है वो वल्केरियन से कहता है कि वो उससे एक डील करना चाहता है। वो वल्केरियन को बताता है कि जल्द ही उसके लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वल्केरियन को सियान की बात पे भरोसा नहीं हो रहा होता। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रहा है। सियान कहता है कि ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में एक वजह से वॉर होने वाली है। सियान बस इतना चाहता है कि डीमन किंग उससे प्रॉमिस करे कि वो कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करेगा। वल्केरियन कहता है कि वो उसकी बात मान तो लेगा, लेकिन इस चीज के बदले में वल्केरियन को क्या मिलेगा। सियान उससे कहता है कि जब भी कभी वक्त आएगा तो वो डीमन किंग की हेल्प जरूर करेगा। अब वल्केरियन उससे उसका नाम पूछता है। सियान अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है वल्केरियन से और उसकी बात सुनकर अब वल्केरियन उससे प्रॉमिस करता है कि वो कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं करेगा और ना ही ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करेगा। लेकिन सियान को भी अपनी बातों को याद रखना होगा। एंड ये कहने के बाद सियान वहां से चला जाता है। अगला सीन होता है इन नाइट्स का। वो यहाँ पर रेड रिवर के पास सियान को नोटिस करते हैं और सियान किनारे पर पड़ा होता है। अगला सीन एक हॉस्पिटल का होता है और सियान एक हॉस्पिटल में ही होता है और यहाँ पर उससे मिलने आई होती है आर्यन। आर्यन सियान से पूछती है कि क्या वो उसके अंडर काम करना पसंद करेगा, लेकिन सियान ऐसा रिएक्शन देते हुए कहता है कि वो कभी काम नहीं करेगा उसके अंडर। ये बात सुनकर आर्यन थोड़ी सी दुखी हो जाती है और वो कहती है वो जान चुकी है कि सियान उसके साथ काम क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि जो आर्यन है वो एम्परर की 5वीं संतान है और उसके पास कुछ पावर भी नहीं है खास। सियान अब आर्यन से कहता है कि वो आर्यन की हेल्प तभी करेगा जब आर्यन उसके लिए कुछ कर पाएगी। आर्यन यहाँ से ये कह के जाने लगती है कि एक दिन सियान को पता चलेगा कि आर्यन कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, और ये बात कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगला सीन होता है रियर कैंप के आसपास के जंगलों का। यहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ होता है और उसके हाथ में एक बॉक्स जैसी चीज होती है जिसमें से लाइट निकल रही होती है। इस आदमी का नाम होता है रेनॉल्ड क्रिम्सन। लेकिन अचानक से रेनॉल्ड महसूस करता है कि वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा है। रेनॉल्ड के हाथ में जो चीज होती है वो एक मैजिक बॉक्स होती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी जा सकती है। तो तभी उसके पीछे सियान आ जाता है और सियान ने ही रेनॉल्ड को अपने मैजिक का यूज करके रोका हुआ होता है। वो रेनॉल्ड को बताता है कि वो रेनॉल्ड को 1 साल से ऑब्जर्व कर रहा है और एम्पायर के अंदर वही एक लौता ऐसा आदमी है जो कि चीजों को गलत तरीके से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। सियान यहाँ पर उसके हाथ से इस चीज को ले लेता है क्योंकि वो जानता है कि ये चीज एक दूसरे किंगडम से आई हुई है। रेनॉल्ड को पता चल जाता है कि जो बच्चा भी उसके सामने है वो है सियान वर्ड। सियान उस मैजिक बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर से काफी सारी अजीब सी चीजें बाहर निकलती है। इन सारी चीजों का यूज ये सभी लोग गलत चीजों के लिए कर रहे होते हैं। सियान जानता है कि रेनॉल्ड उसे बेवकूफ नहीं बना सकता। वो रेनॉल्ड से कहता है मैं जानता हूँ तुम इन ब्लड का यूज गलत तरीके से करते हो ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए। थोड़ी देर बाद रेनॉल्ड
रेनॉल्ड महसूस करता है कि वो अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत हिला पा रहा है, जिसके बाद वो अपनी मैजिक का यूज करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर सियान के ऊपर एक फायर अटैक करता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। जैसे यहाँ पे रेनॉल्ड का अटैक समाप्त होता है, वो देखता है कि उसने सियान को निपटा दिया है, लेकिन इसी के साथ साथ उसका मैजिक बॉक्स भी अब जा चुका है। लेकिन अचानक से एक झटके में उसका हाथ कोई काट देता है और वो ये भी देखता है कि उसके आसपास एक ब्लैक मिस्ट आ रही है और तभी उसके बगल में सियान आ जाता है और वो आते ही रेनॉल्ड का गला पकड़ लेता है। सियान उससे पूछता है कि वो बस चुपचाप उसे बता दे वो किन लोगों के साथ काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है, या फिर वो मरना चाहता है। अगला सीन होता है वेलियास टेरिटरी के वेस्ट साइड का। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि सामान के डब्बों को घोड़ा गाड़ी से बाहर निकाल रहे होते हैं। ये सभी लोग रेनॉल्ड के साथ ही होते हैं। तभी यहाँ पर ये एक बॉक्स निकालते हैं और उस बॉक्स के अंदर होता है रेनॉल्ड का सर। सियान इन सभी लोगों को ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो किराम को बताता है कि वो इन सभी लोगों को फिलहाल छोड़ रहा है, लेकिन उसने इन सभी लोगों को एक चेतावनी दे दी है। सियान ने ये सब कुछ इसलिए करा होता है क्योंकि जो रेनॉल्ड था वो फ्रंट लाइन से मॉन्स्टर्स के ब्लड को एम्पायर के अंदर इलीगली लाता था और ये जो ब्लड है वो गैरम किंडन के अकेडमी ऑफ सॉर्सरी में जाया करता था। गैरम किंडन के अकेडमी ऑफ सॉर्सरी में ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं जिन्हें मैजिक से बहुत प्यार है। इस जगह पे रिसर्च होती है और वो लोग नए नए मैजिक्स भी बनाते हैं। अगला सीन होता है वूसिफ एम्पायर के एक मैंशन का। यहाँ पे इशाल होता है जिसे एक लेटर के थ्रू पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई सियान है वो उसके फादर के साथ फ्रंट लाइन पे गया था और अब वो सोच रहा होता है कि उसे खुद पर्सनली अपने छोटे भाई से मिलना होगा। अगला सीन होता है एमिली का और वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सभी लोग अब फ्रंट लाइन से वापस आ चुके हैं और वो काफी ज्यादा खुश है ये बात सोचकर कि वो सियान के साथ अकेडमी जाएगी। सियान ये सोच रहा होता है कि पता नहीं एमिली को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो उसके साथ अकेडमी में जाएगी। अगले सीन में सियान जा रहा होता है कैसल की ओर। रास्ते में उसे क्रांस भी दिखता है, लेकिन क्रांस की पहली हालत खराब हो जाती है उसे देखकर, इसलिए वो भाग जाता है वहां से। अब जैसे ही यहाँ पे गेट खोल के सियान अंदर घुसता है, वहां के जितने भी सर्वेंट्स और मेड्स होते हैं सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहे होते हैं। सियान सोच रहा होता है कि ये सभी लोग तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे यहाँ पर उनके सामने उसका फादर आ गया हो या फिर उसका बड़ा भाई, लेकिन यहाँ पर ये सब ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि सियान ने काफी ज्यादा मेहनत करी होती है फ्रंट लाइन पर। बट अब जैसे ही यहाँ पे सियान एक गेट के पास जाके उसे खोलकर वहां पे घुसने वाला होता है, उसे एक अजीब सी चीज फील होती है। उसे पता चल जाता है कि जो एनर्जी उसे अभी यहाँ पर फील हो रही है वो उसके बड़े भाई की है। एंड ठीक यहाँ पे ऐसा ही होता है, गेट खुलते ही सियान का बड़ा भाई उसे दिख जाता है। इशैल उससे कहता है कि उसे सियान से मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम इशैल ने सियान को तब देखा था जब वो अकेडमी में गया था। सियान के दिमाग में फिलहाल यही चल रहा होता है कि वो अपने भाई को अभी ही खत्म कर देगा। वो यहाँ पर किराम को भी निकाल लेता है, लेकिन किराम उसको ऐसा करने से रोक देती है क्योंकि अगर सियान ने अभी ऐसा करा तो उसका बड़ा भाई उसे यहीं के यहीं निपटा देगा। इसलिए अब यहाँ पे सियान अपने बड़े भाई के सामने झुक जाता है और उसे ग्रीट करता है। इशारा उससे कहता है कि उसे लग रहा था कि सियान उसको भूल चुका है। इसके बाद वो उसको बताता है कि उसे पता चला कि सियान की जो स्वॉर्ड स्किल है वो काफी अच्छी है एंड वो अपनी फैमिली की भी अच्छी मदद कर रहा है और जल्दी ही वो इशैल की भी हेल्प करेगा बैटलफील्ड के अंदर। सियान यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। सियान की इन गुस्से वाली आंखों को इशैल भी नोटिस कर लेता है। यहाँ पर पीछे से एमिली सियान का सामान लेकर आ रही होती है। जैसे ही वो रूम में घुसने वाली होती है उसे इशैल दिखता है अपनी आंखों के सामने एंड इशैल को देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद इशैल वहां से चला जाता है। सियान एमिली से कहता है कि वो बस थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाए। वो किराम से पूछ रहा होता है कि आगे किराम ने उसे उस टाइम रोक क्यों लिया था। किराम सियान से कहती है कि सियान को तो उसको थैंक्स करना चाहिए। अगला सीन होता है एक बग्गी का और बग्गी के अंदर सियान बैठा होता है और उसको एकेडमी ले जाने के लिए उसके साथ 6 नाइट्स भी होते हैं जो कि उसे एकेडमी लेके जा रहे होते हैं। एमिली यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि सियान के साथ सिर्फ नाइट्स ही एकेडमी में जा सकते हैं, एमिली नहीं। अब यहाँ पे सियान उसे बाय करके वहां से निकल जाता है। एमिली उससे कहती है कि वो एकेडमी में अच्छे से रहे। सियान अब यहाँ पे बता रहा होता है कि एक एमिली ही है जो उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखती है। अगले सीन में सियान बता रहा होता है कि उसको ये चीज बहुत अजीब लग रही है कि उसके साथ 6 नाइट्स भेजे गए हैं उसे एकेडमी ले जाने के लिए। उसे यहाँ पे लग रहा होता है कि उसके साथ रास्ते में कुछ तो भयंकर होने वाला है। फिर अगला सीन होता है शाम का और यहाँ पर ये सभी लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। ये नाइट्स यहाँ पे एक दूसरे को कुछ इशारे करते हैं। एक नाइट जो है वो सियान की बग्गी के पास जाके बाहर से ही कहता है कि आज उन्हें यहीं पर ही कैंपिंग करनी होगी क्योंकि जो एकेडमी है वो यहाँ से थोड़ा दूर है और वो अभी किसी सेफेरिन नाम की जगह पर है। सियान समझ जाता है कि ये नाइट्स उससे झूठ कह रहे हैं क्योंकि सेफेरिन में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पर जंगल हो। वेल तब भी वो यहाँ पर नाइट्स के कहने पर बाहर आ जाता है। उसके बाहर आने के बाद यहाँ पे जितने भी नाइट्स होते हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन सियान उनसे पूछता है कि ये काम उन्हें किसने करने के लिए कहा है। बट ये नाइट्स उसके सवाल का जवाब नहीं देते और उनमें से एक नाइट हंस रहा होता है। उसको हंसता हुआ देखकर सियान गुस्सा हो जाता है और फिर से पूछता है कि
उसे यहाँ पर किसने भेजा है। ये नाइट कहता है कि मरने वाले को ये सारी बातें जानकर क्या ही मिल जाएगा। अब वो यहाँ पर अपनी ब्लेड निकाल के बढ़ता है सियान को खत्म करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर कुछ करे सियान उससे पहले ही इस नाइट की गर्दन हवा में उड़ा देता है। इसका मतलब यह है कि सियान इस नाइट को पहले ही मार चुका है। उस नाइट की इस हालत को देखकर बाकी नाइट्स की भी हालत खराब हो जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद इस नाइट को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि एक बच्चे ने ये सब कुछ कर दिया। धीरे धीरे करके सियान यहाँ पर हर एक नाइट को खत्म कर देता है। सियान यहाँ पर अपनी तलवार केराम का यूज करके इन सभी नाइट्स को खत्म कर रहा होता है। अब सभी नाइट्स यहाँ पर पड़े होते हैं, वो भी अजीवित अवस्था में। अब सियान इस बचे हुए नाइट को देखता है जिसकी पहले ही फट रखी होती है। सियान उससे वही सवाल पूछता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है। ये नाइट बता देता है कि उन सभी नाइट्स को यहाँ पर क्रांस की मॉम ने भेजा था। उन सभी नाइट्स को यहाँ पर इसलिए भेजा गया था ताकि वो सियान को रास्ते में ही निपटा दे। अगले सीन में सियान यहाँ पर एकेडमी की ओर ही जा रहा होता है और उसको एकेडमी तक ले जाने का काम इस आदमी का होता है, क्योंकि सियान ने इस आदमी को जिंदा छोड़ दिया होता है। ये आदमी अब सियान से पूछता है कि सियान उसके साथ अब क्या करेगा, क्या वो उसको भी खत्म कर देगा बाकियों की तरह। सियान उससे बस गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वो ये भी कहता है कि वो गाड़ी अच्छी चला देता है। थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ पर सैफरन सिटी में पहुंच जाते हैं। अगला सीन होता है मार्गरेट का, यानी क्रांस की मॉम का। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि उसके भेजे हुए सिपाही लोग खत्म हो चुके हैं। उसे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा होता कि उसके सिपाही जो हैं वो एक 10 साल के बच्चे से हार गए। लेकिन अब यहाँ पर क्रांस की मॉम जो है वो सियान को खत्म करने से मना कर देती है। क्रांस की मॉम इन सबसे कहती है जो भी काम कर रहे थे ये सभी लोग बंद कर दे और इस काम के बारे में जितने लोगों को भी पता है उन सबको रास्ते से हटा दिया जाए। अगला सीन होता है सियान का और यहाँ पर ये दोनों सैफरन सिटी से बाहर निकल चुके हैं। बाय द वे इस नाइट का नाम है ब्रायन और ये फिलहाल सियान के सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। थोड़ी देर बाद ये दोनों अकेडमी के अंदर पहुंच जाते हैं। अकेडमी के रिसेप्शन पे जाके यहाँ पे सियान अपना इंट्रोडक्शन उन लोगों को देता है और कहता है कि उसका नाम है सियान वर्ड। ये लेडी यहाँ पे सियान को बताती है कि उसके एडमिशन की अरेंजमेंट्स पहले ही हो चुकी है। अब ये लेडी सियान को उसके रहने की जगह बताती है। ये जगह होती है सियान का पर्सनल रूम और ये काफी ज्यादा लग्जूरियस होती है। ब्रायन यहाँ पे सियान का सारा लगेज ले आता है। सियान इसको इसके काम के पैसे देता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन वो उसे वेलियास यानी जहाँ पे सियान का घर है वहां जाने से मना कर देता है। ब्रायन बताता है कि आज से वो सियान की सारी बातें मानेगा और उसके नाइट की तरह काम करेगा। ब्रायन ये भी बताता है कि उसने वेलियास की आर्मी को न्यू ज्वाइन किया था। सियान ब्रायन का कहना मान जाता है और वो उसको धमकाते हुए कहता है कि वो कभी भी सियान को धोखा देने के बारे में ना सोचे। अब ये सभी यहाँ पे जाने लगते हैं एट्रीब्यूट एग्जाम को देने के लिए, जो कि इस एकेडमी का एक प्रकार का टेस्ट होता है। अगला सीन होता है एकेडमी के चांसलर का। वो यहाँ पर देखता है कि इस बार जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जैसे कि ये है आर्यन, इसका 52% लाइट एट्रीब्यूट है। ये स्टूडेंट जिसका नाम है सेथ, इसका एट्रीब्यूट है 71% सैंड। सियान, इसका एट्रीब्यूट है 92% डार्कनेस। अब यहाँ पर एकेडमी इंस्ट्रक्टर सिरिका आती है। ये बताती है कि एलिस, तुम्हें याद ही होगा सियान की बड़ी बहन, उसका एट्रीब्यूट 88% था, यानी 88% वाटर। ये है इस एकेडमी का चांसलर जिसका नाम है कुसैल। सियान को जो रॉयल रूम मिला है वो एम्परर की वजह से मिला है। सियान यहाँ पर अब गैलरी से जा रहा होता है। उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में उसका एट्रीब्यूट बस 80% था। उसको यहाँ पर रास्ते में क्रांस भी दिख जाता है और उसके साथ एक मोटू स्टूडेंट भी होता है। ये मोटू स्टूडेंट यहाँ पर सियान से कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसको नहीं पता कि तुम्हारी मॉम कौन है। सियान को याद आता है कि ये दोनों मिलकर उसकी पिछली लाइफ में उसकी बहुत मारा करते थे पीछे से, मतलब उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे। इस मोटू में यहाँ पर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो सियान से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्रांस उसको रोक भी रहा होता है। तो बस ये मोटू पिटाई खाने वाले काम कर रहा है तो वो पिटाई खा भी लेता है अच्छे से। सियान उसको इतनी जोरदार लात मारता है कि उसकी हालत बहुत पतली हो जाती है। इसके बाद वो सीधा जाता है क्रांस के पास और उससे कहता है, तुमने मेरे साथ जो कुछ भी करने की कोशिश करी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगली बार मुझे एकेडमी के अंदर दिख मत जाना, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के ऐसी जगह पे घुसा दूंगा जहां से निकालना मुश्किल पड़ जाएगा तुम्हें। इन दोनों की ऐसी तैसी करने के बाद सियान यहाँ से चला जाता है। अगला सीन होता है लाइब्रेरी का। यहाँ पर सिरिका एक बुक ढूंढने के लिए आई होती है, बट वो यहाँ पर देखती है कि शेल्फ से वो बुक गायब है। सियान सिरिका से कहता है कि क्या वो इस वाली बुक को ढूंढ रही है। सिरिका सियान से कहती है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, इस जगह पे आना तो स्टूडेंट्स के लिए मना है, लेकिन वो मनी मन सोच रही होती है कि सियान के आने का पता उसे चला ही नहीं। अब यहाँ पे सिरिका सियान से वो बुक मांगने लगती है। सियान ये बुक सिरिका को देने लगता है, लेकिन तभी उसको यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी फील होती है और ये बुक फट जाती है। सियान यहाँ पर बताता है कि जो सिरिका है वो द मिस्ट की लीडर है और उसने अभी अभी एक मैजिक का यूज किया था इस बुक को फाड़ने के लिए। सिरिका यहाँ पर एज अ इंस्ट्रक्टर काम करती है, लेकिन एक्चुअल में वो एक असैसिन है। सिरिका को पता चल जाता है कि सियान को उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, इसलिए सिरिका सियान को अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। अगले सीन में ये दोनों होते हैं ऑफिस के अंदर
अंदर। सियान जानता है कि जो ब्लैक टी सिरिका उसको पिला रही है उसके अंदर पॉइजन है, लेकिन ये बात जानते हुए भी वो उस ब्लैक टी को पी लेता है। लेकिन इस पॉइजन को पीने के बाद उसको कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही काफी सारा मॉन्स्टर ब्लड पी रखा होता है और अब उस पे ऐसे आटू फाटू पॉइजन काम नहीं करते। सिरिका सियान से पूछती है कि आखिर वो उसके बारे में कैसे जानता है और वो ये बात भी कैसे जानता था कि उस बुक के अंदर एक ऑर्डर रखा हुआ था असैसिनेशन का। सिरिका उससे ये भी कह देती है कि वो उससे ये ना कहे कि वो एक मिस्ट का मेंबर है। सियान उससे कहता है कि ये सब देखने के बाद भी उसको प्रूफ चाहिए। सिरिका उससे कहती है, लगता है तुम्हारे एट्रीब्यूट को देखकर तुम्हारा दिमाग घूम गया है। बट सियान कहता है कि उसको हाल ही में पता चला कि आजकल नोवेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में मारे जा रहे हैं, तो सिरिका ने ये काम कब शुरू किया। बट सिरिका उससे कहती है कि उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सियान किस बारे में बात कर रहा है और क्या कहना चाह रहा है। सियान कहता है, जाहिर सी बात है, मैं असैसिनेशन की बात कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सिरिका के पास भी यहाँ पे डैगर्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो सियान को खत्म करने के बारे में सोचती है, लेकिन सियान यहाँ पे अपना केराम निकाल लेता है क्योंकि वो जानता है कि उसको अभी इसका यूज करना ही होगा। एंड यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर कुछ देर तक स्वॉर्ड फाइट चलती है और सिरिका उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रही होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सियान सिरिका को पीछे की तरफ धकेल देता है। लड़ाई के बीच में अब यहाँ पे सिरिका जो है वो केराम को देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये स्वॉर्ड बस उसी के पास होगी जो कि AER का सक्सेसर होगा। सियान उसे कहता है कि अब उसे भरोसा हो जाना चाहिए और वो ये बात भी जानता है कि वो द मिस्ट में AER के सक्सेसर को ही ढूंढ रही है एंड फिलहाल AER का सक्सेसर उसके सामने ही खड़ा है। अब यहाँ पे सियान उसे कहता है कि वो उसे AER के पास ले जाए। वेल बडीज, यहाँ पर ये वीडियो होती है एंड अगली वीडियो के लिए तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। इफ तुम सच में देखना चाहते हो इसके नेक्स्ट पार्ट को, हम इस वीडियो का लाइक टारगेट सेट करते हैं और बस लाइक टारगेट है 5000 लाइक्स का। तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ये बात मुझे बतानी ना पड़े बार बार।